नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणासागरं वन्दे पशुपतिं शिवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज हम सभी इस पटल के माध्यम से वेदांत सार ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। ग्रंथकार ने यह प्रतिज्ञा की है कि वेदांत सारम वक्ष्ये यथामति। इसमें वेदांत का एक परिचय सामने आ रहा है। वेदांत क्या है? जिज्ञासु को जिज्ञासा होगी कि आखिर जिस ग्रंथ का आप ग्रंथकार वर्णन करने जा रहे हैं वह वेदांत का सार है, तो वेदांत क्या है? इस सुलभ जिज्ञासा का उन्होंने समाधानार्थ वेदांत शब्द को ही सर्वप्रथम उपयुक्त समझा कि इस वेदांत के शब्दार्थ को बताया जाए। आखिर वेदांत क्या है? सुधीजनों, उन्होंने वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम ऐसा कहा। वेदांत क्या है? वेदांत उपनिषद प्रमाण है। हम लोक में जिसको वेदांत नाम से सुन रहे हैं, जिसकी सत्ता को जान रहे हैं, जिस ग्रंथ की विशिष्टता का हम अनुभव कर रहे हैं, वो क्या है? वह है वेदांत उपनिषद प्रमाण। पुनः जिज्ञासा होगी, उपनिषद प्रमाण में उपनिषद क्या है और प्रमाण क्या है? उपनिषद जो वेद का चरम भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद,
इस उपनिषद का क्या अर्थ है, यह एक जिज्ञासा प्रादुर्भूत होती है। उपनिषद शब्द के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें उप और नी ये दो उपसर्ग सुनाई पड़ते हैं, और सद धातु सदृ विसरण गत्यवसादनेषु यह धातु है। इस धातु से कर्ता में क्विप प्रत्यय करके और उपनिषद शब्द बनता है। अब यह उपनिषद शब्द किस अर्थ को कह रहा है, यह जिज्ञासा होगी। उपनिषद शब्द विद्या अर्थ को कह रहा है। उपनिषद शब्द का वाच्य अर्थ है ब्रह्म विद्या। क्यों ब्रह्म विद्या इसका वाच्य अर्थ है? इसलिए इसका वाच्य अर्थ ब्रह्म विद्या है कि सद धातु, विसरण, गति और अवसादन इन तीन रूपों में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। क्या विसरण का अर्थ है? विसरण का अर्थ है शिथिलीकरण। श्रीमद् ज्ञानेंद्र सरस्वती जी ने अपनी तत्वबोधिनी व्याख्या में विसरण का अर्थ किया है शिथिलीकरण, अवयवेषु विश्लेषः, ऐसा अर्थ किया है। और गति का अर्थ किया है ज्ञान, और अवसादन का अर्थ किया है नाश। यह उपनिषद विद्या, यह उपनिषद रूप ब्रह्म विद्या, ये क्या करती है कि यह साधयति, विषादयति, शिथिलयति। यह जो अनादि अज्ञान है, वह अज्ञान कहाँ है? वह अज्ञान आत्मा में है। आत्म विषय का ज्ञान इस पूरे प्रपंच को खड़ा कर दिया है। उस आत्म विषयक अज्ञान का यह क्या करती है विद्या? उन्मूलन करती है, शिथिलीकरण करती है। यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि साधयति, विषादयति, शिथिलयति मूला ज्ञान, मूल ज्ञान को, अज्ञान को यह बिल्कुल शिथिल कर देती है। और गमन, गमन का अर्थ क्या हुआ? गति। परम श्रेयो रूपम ब्रह्म तत्वम आत्म तत्वम अधिष्ठान तत्वम वा गमयति, वहां हमको ले जा करके उस तत्व का साक्षात्कार करा देती है, उस तत्व के साथ हमको जोड़ देती है, और अवसादन करती है। जो जितने जरा मरण इत्यादि जो दुख हैं, उनके जो कारण हैं, उन कारणों को भी वह क्या करती है? नष्ट कर देती है। तस्मात् यह उपनिषद विद्या नाम से ही यह अर्थ हमारे सामने आ जाता है कि उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। अब उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है, तो यह भी
हमें मानना है, हम मानते हैं कि वेदांत शब्द का भी अर्थ ब्रह्म विद्या ही होता है। वेदांत शब्द से भी वाच्य जो अभिधेय अर्थ है वह ब्रह्म विद्या ही है। और चूंकि उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या है और उस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाला भी जो शास्त्र उपनिषद है, जो शब्द राशि है, जो उपनिषद वाक्य है, जो वेदांत वाक्य है, उनको भी उपनिषद शब्द से हम कहते हैं। यह उपनिषद शब्द का अर्थ है। अब यहाँ वेदांत का अर्थ हुआ उपनिषद। प्रमाण का क्या अर्थ हुआ? प्रमाण का अर्थ हुआ कि जिस प्रमाण के द्वारा हम उस विद्या तक पहुंचते हैं, हम किसी भी प्रमा तक, किसी भी विद्या तत्व तक बगैर किसी प्रमाण के, वह प्रमाण क्या है? प्रमा का कारण है, वह प्रमाण है। वह उपनिषद रूप जो प्रमाण है वही वेदांत शब्द से लोक में विस्तृत है, उसी को वेदांत कहते हैं। अब हम यह भी यहाँ कह सकते हैं, यद्यपि वेदांत सारम बक्ष्ये, ये उन्होंने कहा था, तो उस विद्या का तो कोई सार नहीं होता। तो वेदांत शास्त्र जो है, उस शास्त्र के सार को हम कहेंगे। इस अर्थ में प्रमाण भूत जो शास्त्र है उसका ही अभिवर्णन होना चाहिए। तस्मात् वेदांत शास्त्र जो है उसको, वह उपनिषद है, और वह उपनिषद और वेदांत शास्त्र ये दोनों प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, इन सारी स्थितियों का वर्णन शास्त्र कर रहे हैं। तो शास्त्र को प्रमाण हम मानेंगे। हम उन्हीं शास्त्रों का, प्रमाणभूत शास्त्रों का आश्रय करके और उस विद्या तक अपनी यात्रा करते हैं। वो प्रस्थान है, हम वहां तक जाने के लिए इनको पकड़ते हैं, इनका आश्रय करते हैं। इसलिए वेदांत जो है उपनिषद रूप जो प्रमाण है उसको कहते हैं। इसीलिए उन्होंने उपनिषदः प्रमाणम ऐसा कहा। उपनिषद एव प्रमाणम, यह हमारे सामने यह भी व्युत्पत्ति आती है, यह भी अर्थ आता है। इस तरह के भी हमारे वाक्य आचार्य कहते हैं, उपनिषद एव प्रमाण। और उपनिषद जहां प्रमाण है यह अर्थ करना होगा। तो उपनिषद कहाँ प्रमाण है? तो उपनिषद प्रमाण ब्रह्म विद्या में है, वह भी उपनिषद प्रमाण होगा। सज्जनों, यहाँ वेदांत नाम से जो उपनिषद प्रमाण कहे, इसका यह भी एक अर्थ हम प्राप्त है। ऐसा नहीं कि यह असंभव है। हम यह भी कर सकते हैं कि उपनिषद प्रमाण में जो ल्यूट हुआ है वह करण अर्थ में भी ल्यूट होता है और भाव में भी ल्यूट होता है। हम अगर प्रमाणम प्रमा ऐसा भाव ल्युडंत माने तब भी हम अर्थ की संगति कर सकते हैं कि वेदांत जो है उपनिषद रूप विद्या है, और कहें अग्रिम ग्रंथ के साथ इसका समन्वय नहीं बैठेगा, बैठेगा। तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च, यहाँ उस विद्या के उपकारक के रूप में जो शारीरक सूत्रादि हैं वो
गतार्थ हो सकते हैं। हम दोनों रूपों से इस ग्रंथ को इस प्रकार लगा सकते हैं, किंतु प्रकृति में सबसे नजदीक जो उपनिषद रूप प्रमाण है, यह अर्थ प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? कि ग्रंथकार ने इस प्रकार की पहले वेदांत सार की प्रतिज्ञा की और उसके वेदांत सार के जो घटक वेदांत है, उस वेदांत को उपनिषद रूप प्रमाण मानने में, प्रमा का कर्ण मानने में ज्यादा अर्थ संगत है, यह दिखाई देता है। शारीरक उस प्रमाण शास्त्र के वस्तुतः ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक उपनिषद शास्त्र है। पूरे वेद शास्त्र शब्द से, संपूर्ण वेद राशि शास्त्र शब्द से कहे जाते हैं। इसमें प्रमाण क्या है? इसमें प्रमाण है भगवत्पाद भाष्यकार आद्य जगत गुरु ने अपने शास्त्र योनित्वात सूत्र पर शास्त्र शब्द से महतः ऋग्वेदादेह शास्त्रस्य, ऐसा उन्होंने कहा है। यह ऋग्वेद आदि शास्त्र है, ये हमारा शासन करते हैं, ये हमको हमारा अनुशासन करते हैं। और दो का अनुशासन सुना जाता है, ईश्वर भी हमारा अनुशासन करता है और शास्त्र भी हमारा अनुशासन करते हैं। दोनों का अनुशासन सुना जाता है और दोनों की सर्वज्ञता भी है। वेद भी सर्व, ईश्वर भी सर्वज्ञ है। वेद भी हमारे सम्मुख हिताहित का विवेचन कर रहे हैं। उसी वेद राशि के अन्यतम उपनिषद भाग उस ब्रह्म विद्या का, उस ब्रह्म तत्व का, उस ज्ञान तत्व का, उस चरम वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ स्पष्टतया इन्होंने वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, इस वाक्य के द्वारा यह बोध कराया कि वेदांत जो है, उपनिषद रूप जो प्रमाण है, वह हमारे सामने, हम उसको जानते हैं। और उस प्रमाणभूत शास्त्र के, क्योंकि वेदांत शास्त्र के, उस उपनिषद शास्त्र के जो है उपकारी हैं। कौन उपकारी हैं? जो ब्रह्म सूत्र है, शारीरिक सूत्र है, वह भी वेदांत शब्द से कहा जाएगा, उसको भी हम वेदांत शब्द से अभिहित करते हैं, क्योंकि वह शास्त्र भी उसी की विवेचना कर रहा है। कैसे उसकी विवेचना कर रहा है? इसलिए उसकी विवेचना कर रहा है कि जब आप ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र के ठीक पहले आप जाएं, आप देखें कि अध्यास भाष्य से उसकी शुरुआत हुई है। आचार्य ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के पहले, ठीक पहले अध्यास भाष्य नाम का भगवान का, भाष्यकार का, वह जो है एक कृति है। उन्होंने भाष्य, अध्यास भाष्य के नाम से इसे हम जानते हैं और विद्वज्जन बड़ा ही उसका समादर करते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि ऐसे उस भाष्य को ही देखने से मालूम होता है कि भगवान का अवतार ही इस तरह की विशिष्ट वस्तु रखेगा। पूरे वेदांत के कक्ष विषय को केवल अध्यास भाष्य में ही निबद्ध कर देना, यह भगवत्ता ही है। उसकी
शुरुआत जुस्मद अस्मद प्रत्यय इत्यादि वाक्यों से हुई, लेकिन अध्यास भाष्य के अंत में भाष्यकार का कहना है कि अस्यानर्थ हेतु हो प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। इस अनर्थ हेतु भूत अज्ञान अविद्या की निवृत्ति के लिए, प्रहाण के लिए, नाश के लिए क्या है, सभी लोगों को इष्ट है, शास्त्र को इष्ट है, इस अविद्या का प्रहाण हो। आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, जीव ब्रह्म की एकता की प्रतिपत्ति के लिए, जीव को मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं, ऐसी प्रतिपत्ति के लिए, क्योंकि जीव भावमापन्न वही ब्रह्म जीव भाव को आकर के प्राप्त हुआ है। यह ब्रह्म ही जीव भाव को आपन्न हुआ है अनाद्य विद्या वसात, अनादि अविद्या के वश से। ऐसा श्रीमद् वाचस्पति मिश्र जी अपनी भामती निबंध में कहते हैं। अब इस अनर्थ हेतुभूत अविद्या की प्रहाण के लिए, निवृत्ति के लिए आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। यह वेदांतों का उपनिषद वाक्यों का क्यों आरंभ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ वो लिखते हैं वेदांताः आरभ्यन्ते। वेदांताः आरभ्यन्ते इत्यस्य कोऽयम् अर्थः, वेदांत वाक्यानि आरभ्यन्ते। हम सभी वेदांत वाक्यों का आरंभ कर रहे हैं। यथा चायम अर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। यह उनका वचन है, उनका भाष्य है, उनका कथन है। उनका यह कथन संस्थापना के रूप में है कि हम क्यों इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर, क्यों इस प्रबंध के ऊपर, भगवान व्यास की इस अमल कृति के ऊपर हम क्यों अपने वक्तव्य देने जा रहे हैं, हम क्यों अपने भाष्य का प्रणयन करने जा रहे हैं, इसका उन्होंने एक ऐसे वाक्यों के द्वारा अपने सारे कथ्य को, संस्थाप्य को उन्होंने प्रकाशन किया है। इसलिए यह मालूम होता है कि उसी उपनिषद के उपकारी के रूप में तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादिनी, यह जो वचन है वेदांत सार के कर्ता महाज्ञानी और महाविद्वान आचार्य श्रीमद् सदानंद यति जी का यह संगत है। उनका कथन इस ओर बता रहा है कि इस उपनिषद विद्या के जो उपनिषद शास्त्र से यह विद्या, प्रमाण उपनिषद शास्त्र से यह जो होने वाली विद्या है ब्रह्म विद्या, यह ब्रह्म विद्या के, इस विद्या के और इस शास्त्र के दोनों के उपकारक के रूप में शारीरक सूत्रादि जो वेदांत के अन्य ग्रंथ हैं, भाष्य है, भामती है, परिमल है, कल्पतरु है, विवरण है, खंडन है, अद्वैत सिद्धि है, इत्यादि जितने भी निबंध हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब उसके उपकारक हैं। कैसे उसके उपकारक हैं? इसलिए उसके उपकारक हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने पर असंभावना, विपरीत भावना और संशय इत्यादि की उत्पत्ति होती है। हम हर एक वाक्य को सुनने पर इस तरह की स्थिति में आते हैं और तन्निराशार्थ, उसके निराश के लिए, उसके
समन के लिए, उसके समाधि के लिए, उसके अवगमन के लिए हमें विचार की जरूरत है। और नाना प्रकार के विचार हो सकते हैं। उन विचारों का लक्ष्य इतना है कि हमें उस तरह के संदेह हमें न हो, हम संशय रहित हो जाएं, हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो जाएं। एतदर्थ प्रबंधों की जरूरत है, विचार की जरूरत है, और इसीलिए ब्रह्म की जिज्ञासा का आरंभ किया गया। ब्रह्म का विचार होना जरूरी है। क्यों? विचार होने से ही ब्रह्म का ज्ञान होगा। इसलिए होगा कि जो झूठ मूठ का दिखने वाला अज्ञान वसात वस्तु है, उसके लिए अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं, उसके लिए विचार की अपेक्षा है। जहां अनुष्ठेय होता है वहां अनुष्ठान की जरूरत है। यहाँ सब कुछ अविद्यावसात जो है असत्य है, लेकिन सत्य मालूम हो रहा है। इसलिए इस असत्य वस्तु के विनाशार्थ विचार की जरूरत है, और विचार से ही उस असत्य का, उस मिथ्याभूत प्रपंच का, उस मिथ्याभूत जो जीव भाव है उसका, वह मिथ्याभूत जो कर्तापन है, भोक्तापन है इत्यादि का निराश होगा। एतदर्थ उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। अब हम यहाँ एक विचार करेंगे कि शारीरक पद का क्या अर्थ है। शारीरक पद, शरीर हम सुनते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम हमारे विद्वान आचार्य कहते हैं। शरीर शब्द का क्या अर्थ है? शरीर शब्द का अर्थ है शीर्यते जत तत् शरीरम, जो हिंसित हो उसका नाम है शरीर। ये हमेशा जब से पैदा हुआ तब से इसकी दुर्गति ही होती रहती है। कभी बच्चा, कभी जवान, कभी प्रौढ़, कभी बुढ़ापे में तो जाकर वास्तविक इसका नाम शरीर है। इसका अनुभव, इसकी उपपत्ति बुढ़ापे में ही होती है। बचपन में उतना बोध नहीं रहता। जवानी में इंद्रियों के प्रौढ़ होने से व्यक्ति दूसरे कार्यों में व्यापृत होता है। अधेड़ावस्था से जाकर जब अवस्था ढलने लगती है तब शरीर तत्व का, शरीर के का अनुभव होता है उसे। और पूरा का पूरा यह शरीर शब्द का क्या अर्थ है वह बुढ़ापे में जाकर के बिल्कुल पकड़ लेता है। उसमें भी अगर दो चार रोग आकर उसे छूछा दिए तो वास्तुतः जो अर्थ उससे निकलना चाहिए कि शीर्यते जत तत् शरीरम, यह आता है। यह शरीर है। तो शरीर में जो है, शरीर में शरीरम एवं शरीरकम, मैं ऐसे नहीं शरीर का यह अर्थ आपके सम्मुख कह रहा हूं। आप शब्द से देखें, शरीर में वह शरीरकम, कुत्सायाम कन है ये। इसका क्या अर्थ है? यह कुत्सित है। क्यों कुत्सित है? कुत्सित व्यक्ति किस चीज को कुत्सित कहेगा? कुत्सित ये कहेगा कि यह जो है केवल इससे दुख ज्यादा और सुख कम, इसलिए यह कुत्सित है। यह शरीर, शरीर में वह शरीरकम, इसकी सभी ने निंदा किया है। शास्त्रकारों ने इस शरीर की निंदा की है। इसकी स्तुति तब है जब यह शास्त्र के अनुरूप अनुष्ठान करे, भगवत भक्ति करे, सदाचार में रहे, अध्ययन अध्यापन में लीन हो, परहित करे, तो इसकी स्तुति भी है। यह देह जो है दीह्यते उपचीयते असौ देह, इसको देह भी कहते हैं। तो शरीर शब्द कहा, और शरीर का अर्थ है शीर्यते जत शरीरम, और शरीर में वह शरीरकम, शरीर ही शरीरक है। और उस शरीर में तत्र निवासी, वहां रहने वाला जो हो वो जीवात्मा है। उसमें जो है उसको बोलेंगे शारीरक, वह शारीरक है। वहां रहने वाला भवार्थक अण प्रत्यय है, तो वहां जो हो अर्थ होना चाहिए शरीरे भवः शारीरक। लेकिन हमारे ग्रंथकार आचार्यों ने इसी भवार्थक को और
उत्तम कोटि से उत्तम तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि श्रीमद् वाचस्पति मिश्र जी ने, महानुभाव ने इसको कहा तत्र निवासी शारीर को जीवात्मा। वह जीवात्मा है, वह जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है, वो दूसरा नहीं है। साथ वह अपने को संकुचित परिचिन्न देश में काल में अपने को मान लिया है और नाना प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त होकर के वह संसरण कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये नहीं कि कहीं खड़ा हो जाए। जो संसरत इति संसार, चलता रहता है, उसको संसार कहते हैं। यह जो जीव भावापन्न जो यह जीवात्मा है, यह जीवात्मा ही सूत्र्यते, यह ही जाथा तथ्येन वर्ण्यते यत्र, यह जहां पर इसका वर्णन हो रहा हो, इसको जहां इस चीज को मिल रहा हो, इसके स्वरूप को सुनने को मिल रहा हो, इसका निरूपण मिल रहा हो, वह शारीरक भाष्य है, वह सूत्र है, शारीरक सूत्र है और उसका यह शारीरक भाष्य है। और जीवात्मा इसकी स्तुति भी है, ऐसा नहीं केवल निंदा ही है। क्यों स्तुति कहाँ है? आप जब जाएंगे तो जुस्मद अस्मद प्रत्यय गोचर हो, यहाँ पर पहले जुस्मद प्रत्यय पद का प्रयोग हुआ। जुस्मत इदम अस्मत भी वो बोल सकते थे, किंतु अत्यंत वैलक्षण्य के प्रतिपादनार्थ विरोध दिखाने के लिए उन्होंने जुस्मत शब्द को बोला, इदम शब्द को नहीं बोला। कहा जुस्मत शब्द से भी अधिक महत्व वाला अस्मत् शब्द है, इसी का आप उच्चारण कर लिए होते। कहा नहीं, यह ज्यादा महान है। क्यों कि यह जो जीवात्मा है यह परमात्मा बनेगा। अगर यह जीवात्मा इसी तरह के शास्त्रोपदेश में, शास्त्र संरक्षण में, आचार्यों के कुशल नेतृत्व में अपने कर्मों को करता रहा, ये सीधे ब्रह्म बनेगा। तो इसलिए यह वंदनीय है, यह उससे भी ज्यादा इसकी अभ्यर्थना है, अभ्यर्थित है। इसलिए यह उसका प्रथम उच्चारण उन्होंने किया। इसका महत्व है, यह महत्व भाग है और इसका उच्चारण करना ही मंगल है, अत्यंत मंगल है। इसको इस पदवी में जाना है, इस तरह के तत्व को उसको जो है, इसी बात को उन्होंने कहा कि त्वं पदाभिधेयस्य पदाभिधेय परमात्म रूपता मीमांसा। क्या इसकी मीमांसा है कि त्वत्पद जो जीव है उसको वह ब्रह्म रूप है, परमात्म रूप है। यह जो है, यह कथन करना है। इस तरह के चीज को हमें रखना है और इसका प्रतिपादन करना है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि शारीरक जो सूत्र और जो शारीरक सूत्र है भगवान व्यास का है। बादरायण व्यास ने इन सूत्रों का प्रणयन किया है। किसी विद्या में वेद को छोड़कर किसी विद्या में वेद शब्द नहीं लगा है। आप किसी विद्या को देख लीजिए, लेकिन यह वेदांत विद्या में वेद शब्द लगा है। सबसे ऊंचा स्थान, सबसे महत्व वाला पद, सबसे गौरवशाली दुनिया का पद वेद पद है। वेद दो यह शब्द कहने के बाद ही हमें गौरव की अनुभूति होती है, इसकी अनादिता का परिचय होता है। और यह वेद शब्द इस वेदांत विद्या में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? इसके खुद आचार्य भगवान बादरायण हैं, जिन्होंने वेदों का विभाग किया और विभाग करके जब कोई वो शास्त्र की स्थापना करेंगे, जब किसी शास्त्र की आधारशिला रखेंगे, तो भला अपने उत्तम तरीके से उस बात को कहेंगे, क्योंकि आप उनके वैशिष्ट्य को, उनके द्वारा कथित पदार्थ की कितनी महत्ता है, इसका आप गीता के
अंत में जाए तो संवाद मीममस्रौसम अद्भुतम रोम हर्षणम, संजय कह रहे हैं कि मैं इस संवाद को सुना और अद्भुतम रोम हर्षणम, हमारे रोम रोम में जो है यह प्रफुल्लित हो रहा है। व्यक्ति का रोम रोम जब प्रफुल्लित हो जाए, कहे हो रहा है, व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद गुह्यमहं परम, मैं व्यास की प्रसाद से इस गुह्य वेदांत के रहस्य को, वेदांत विद्या को सुना। अब आप बताएं कि जो आचार्य इतने गुह्य संदेश को, अर्थ को, पदार्थ को, शास्त्र को शिष्य के सम्मुख रखेंगे, तो भला वो जिस किसी शास्त्र की संस्थापना करेंगे वह शास्त्र कैसे कैसे नहीं उन्नत होगा, कैसे सबके द्वारा आदर का पात्र नहीं होगा। और सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा यह ब्रह्म विद्या मैंने किसको दिया? उपनिषद कहता है ज्येष्ठाय पुत्राय अथर्वणे, मैंने ज्येष्ठ अपने पुत्र अथर्वा को यह विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ और जिसके अधिकारी होने के लिए सब कुछ जो है छोड़ना पड़ता है, संसार के हर वस्तु से जब विधि निषेध से ऊपर होता है तो वेदांत विद्या की तरफ उन्मुख होता है। इसकी उच्च कोटि की अधिकारिता होगी, वो वेदांत विद्या की ओर बढ़ता है। तो ऐसे जो शारीरिक सूत्रादि हैं भगवान व्यास के द्वारा बनाया हुआ, वह शारीरिक सूत्रादि भी इसी उपनिषद विद्या के अनुगमन करते हैं, उसके उपकारी हैं। उसमें जो तत्व है जीव ब्रह्म का ऐक्य, उस ऐक्य प्रतिपादन में इन शास्त्रों की महती अपेक्षा है। इन शास्त्रों के विचार से हम उस प्रतिपादित तत्व को बहुत उत्तम तरीके से उसका अवबोध करके और उसकी एक परंपरा, सुविशाल परंपरा का हम जो है अनुमोदन करते हैं, यह ग्रंथकार का कहना है। अब हम चलते हैं कि ग्रंथकार यह तो बता दिए कि यह वेदांत विद्या है, यह उपनिषद प्रमाण रूप वेदांत विद्या है और शारीरिक सूत्रादि इस विद्या के क्या हैं? उपकारी हैं। और उस उपकारी विद्या का स्वरूप भी उन्होंने बता दिया कि यह इस प्रकार की विद्या, उसको भी वेदांत कहेंगे। तो वेदांत उसको कहते हैं, उन वेदांतों में, उन शारीरिक सूत्रादि में जो है मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो मुख्य प्रतिपाद्य है जीव और ब्रह्म का ऐक्य, अनादि अज्ञान की निवृत्ति। लेकिन उसके भी अंगभूत जो जरूरत है वह प्रकृति, उससे होने वाला सर्ग, अन्य जो विवरण है, उन विवरणों का उपस्थापन करना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम उन विवरणों को नहीं जानते हैं, हम साधन को नहीं जानेंगे, साधन संपत्ति को नहीं जानेंगे, अधिकारिता को नहीं जानेंगे, जब हम पंच महाभूतों को नहीं जानेंगे, जब हम हिरण्य गर्भादि से परिचित न होंगे, जब हम प्राज्ञ तेजस इत्यादि विश्व से परिचित नहीं होंगे, जब हम पंचीकरण से परिचित नहीं होंगे, जब हम अध्यारोप और अपवाद से परिचित नहीं होंगे, तब हम उस तत्व तक सहज रूप से नहीं जा सकते। इनकी अपेक्षा है, हमको यह सब समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिज्ञासा सुलभ और सहज है। यह सृष्टि दिखाई दे रही है, हमें सृष्टि का अनुभव हो रहा है, हमें अपने कर्तापन का, भोक्तापन का अनुभव हो रहा है, हमें प्राण का, इंद्रिय का, मन का, विज्ञान का बोध हो रहा है। तो हम सहज रूप से इन चीजों को जानना चाहेंगे, और जब इनको जानना चाहेंगे, जब इन चीजों के रहस्य से हमारा जो है संबंध होगा, तो इनको भी हम वेदांत ही कहेंगे। क्यों कि वेदांत के ही अंतर्भूत
यह है। वेदांत विद्या में ही इन समग्र वस्तुओं का, समग्र पदार्थों का, समग्र दृष्टियों का, समग्र विभागों का, अनुभवों का वर्णन है। और इन सबको भी वेदांत शब्द से, वेदांत के सहायक, वेदांत की यात्रा में इनका अपना योगदान है, इनको हम वेदांत कहेंगे। और केवल ब्रह्म सूत्र ही नहीं, उस ब्रह्म सूत्र के, उस भाष्य के, भामती के, परिमल के, कल्पतरु के अनुगामी और उन्हीं के सिद्धांतों को विवृत करने वाले, सहज रूप से अधिकारी को बोध कराने वाले पंचदशी, विवरण इत्यादि जो प्रमेय बहुल जो ग्रंथ हैं, प्रमाण शास्त्र भी जो है, वो सब वेदांत के अंतर्गत अंतर्भूत होते दिख रहे हैं। अब हम इस वेदांत शास्त्र का जो है अनुबंध क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अनुबंध को, हर शास्त्र में अनुबंध का हम परिचय करते हैं। हमारे अनुबंध क्या है? अनुबंध इनका नाम क्यों है? अनुपश्चात बंध का अर्थ है प्रवर्तन कराना। जब हम इनका ज्ञान करते हैं कि भाई इसका अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है, इसका संबंध क्या है और इसका प्रयोजन क्या है, ये हमारे मनुष्य की बुद्धि में इस तरह की चार चीजें सर्वप्रथम आती है। महर्षियों की अतिशयता है, महर्षियों की करुणा है। अगर ये अनुबंध न कहे होते तो हम लाख प्रयास करके इनको न जानते, लेकिन उन लोगों ने सर्वप्रथम इन अनुबंधों का उद्घाटन किया कि हमारे सामने का, जब हम किसी विवरण से, किसी ग्रंथ से, शास्त्र से जब हम संबंधित होना चाहते हैं तो हम जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि शास्त्र जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उस शास्त्र का अधिकारी कौन है, इस शास्त्र का विषय क्या है। तो ये अनुबंध है। अब ये सब जब हम जान जाते हैं तो शास्त्र में प्रविष्ट होते हैं। जब तक हम किसी वस्तु को न जानेंगे तो हम उसकी इच्छा नहीं कर सकते, उसमें प्रवर्तन उसमें हमारा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे प्रवृत्त कराने के लिए यह बंधन हमारे लिए बंध है, अनुबंध है। पश्चात हम उस शास्त्र से जो जुड़ते हैं उसके लिए यह अनुबंध है। इनके ज्ञान के अनंतर हम उस शास्त्र में हमारा प्रवर्तन होता, हम प्रवृत्त होते हैं, इसलिए इनको अनुबंध पद से कहा गया है। कहा इस वेदांत शास्त्र का जो अनुबंध है वही अनुबंध इस प्रकरण ग्रंथ के भी है। इस प्रकरण ग्रंथ का जो है कोई दूसरा अनुबंध नहीं है, यह प्रकरण ग्रंथ है। यह प्रकरण ग्रंथ क्यों है, क्यों इसे प्रकरण कहते हैं, आखिर क्या ऐसी अतिशयता है कि इसको हम प्रकरण कहेंगे? तो कह रहे हैं कि इसलिए इसको प्रकरण कहते हैं कि प्रकरण का अर्थ है कि शास्त्रीय देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। प्रकरण की प्रकरण किसे कहेंगे, इसको ग्रंथकार हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने परिभाषित कर दिया कि शास्त्र के एक शास्त्रीय देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश के साथ जो संबंधित हो। क्या है शास्त्र? वेदांत शास्त्र। उसका एक देश क्या है? जीव ब्रह्म का ऐक्य। उसके साथ इस प्रकरण ग्रंथ का संबंध है। जैसे वेदांत शास्त्र जीव ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन कर रहा है, ठीक उसी प्रकार यह प्रकरण ग्रंथ भी, यह वेदांत सार भी जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन कर रहा है। और शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, और शास्त्र के ही किसी दूसरे कार्य को, उसी के कार्य को यह कर रहा है। उसका क्या कार्य है? कि उसका कार्य है इस अज्ञान की निवृत्ति। क्यों हम शास्त्र पढ़ रहे हैं? आप किसी आचार्य के पास क्यों जा रहे हैं?
आपको कुछ ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है? एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको जानने के बाद कृतकृत्य हो जाता है आदमी। हम लोग मनुष्य जाति क्यों इतना जो है परिश्रम कर रही है? कृतकृत्य होना चाहती है। एक मकान है, 2 मकान चाहिए, एक खेत है, 10 खेत चाहिए, एक गाड़ी है, 5 गाड़ी चाहिए। वो क्यों? वो कृतकृत्य होना चाहती है, सोचती है कि हम कृतकृत्य हो जाए। इसी के लिए वो पुरुषार्थों को करते हुए संपत्तियों का बहुत ज्यादा जो है अपने पास संग्रह, इससे कृतकृत्य। लेकिन ये सभी कृत्यता में हम अपने को जान जाए, हम अपने अज्ञान को निवृत्त करा लें, ये सबसे बड़ी कृतकृत्यता है। तो वह शास्त्र का जो अज्ञान निवृत्ति है, उसके साथ यह वेदांत सार भी जुड़ा हुआ है। और आहु प्रकरणम नाम, उसको प्रकरण कहा है हमारे आचार्यों, ग्रंथ भेदम विपश्चिता। जो हमारे विद्वान हैं उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तस्मात्, जैसे वेदांत शास्त्र के जो अनुबंध हैं, जिन अनुबंधों का विवरण वेदांत शास्त्र में है, और उन्हीं अनुबंधों का अगर यही अनुबंध जिनको हम समझ रहे हैं, वेदांत शास्त्र में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वही अनुबंध इस ग्रंथ का भी होगा। इसका कोई पृथक अनुबंध नहीं होगा। क्यों? कि यह वेदांत ही है, यह वेदांत के ही उसी शास्त्र का जो कार्य है, जो उसका शास्त्र का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को यह कर रहा है। तस्मात् यह जो वेदांत शास्त्र का अनुबंध है, वही अनुबंध इसके भी वेदांत सार ग्रंथ के भी हैं, और उन्हीं से इसकी अनुबंधवत्ता की सिद्धि हो जाएगी। उनका पृथक आलोचन करना, पृथक उनका उपन्यास करना, उनका संस्थापन करना, यह जरूरी नहीं है। आलोचन शब्द केवल खराब अर्थ में ही नहीं है। हम उनकी आलोचना करते हैं, आजकल बोलते हैं ऐसे। आलोचन का अर्थ है कि हम उसका विवरण करते हैं, हम उसकी समीक्षा करते हैं, हम उसके निहितार्थ का प्रकाशन करते हैं, स्थापन करते हैं। वो उसको हम आलोचन, प्रकाशन कहते हैं। लेकिन आज इसी अर्थ में ले लिया गया है कि हम इनकी आलोचना करते हैं। आलोचना से लगता है कि जैसे उनकी कोई शिकायत कर रहे हैं, उनकी कोई हम निंदा कर रहे हैं। आलोचना से कथमपि आज स्तुति का भान नहीं हो रहा है, लेकिन यह भान क्योंकि ग्रंथकार लिख रहे हैं कि न ते पृथक आलोचनीय, वह पृथक उनका आलोचन, उनका प्रकाशन हमें नहीं करना है। आलोचनीय, प्रकाशनीय, उनका विवरण नहीं करना है, न उनकी जो है उनका यहाँ पर हमें जो है स्थापन करना है। क्योंकि वो वेदांत शास्त्र के अनुबंध पहले से आचार्यों ने कह दिया है, तत्र अनुबंधो नाम। अब वहां अनुबंध क्या है? तो अनुबंध जो है वहां पर है जो अनुबंधो नाम अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंध है। अधिकारी क्या है? वेदांत शास्त्र का कौन अधिकारी हो सकता? अधिक्रियते यह स अधिकारी, जो अधिकृत किया जाए। हर चीज में होता है ये इसके अधिकारी विद्वान है, यह इसके अधिकारी हैं। उसके अधिकारी नहीं है, उसको पढ़ने लगे तो फिर क्या है? उसका कोई उद्देश्य नहीं है। हम देखें कि हमारे अंदर किस प्रकार की अधिकारिता है, वह अधिकारिता है भी कि नहीं है। और अगर हमें अधिकारिता नहीं है तो फिर हम उसमें हमारा कोई अर्थ नहीं है। हम अगर हर चीज के अधिकारी बनते हैं, यह
जनपद के अधिकारी हैं, यह प्रदेश के अधिकारी हैं, यह देश के अधिकारी हैं। भाई उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में हम वो कार्य होता है और उनमें ऐसी विशिष्ट योग्यता है जिससे वो अधिकारी हैं और उसी को अधिकारिता पद से कहा जाता है। तो जो अधिकारी है वेदांत का, यह अनुबंध का प्रथम जो है यह अनुबंध है, उस वेदांत के अधिकारी का विवरण होना चाहिए, अधिकारी का स्वरूप सामने आना चाहिए। कौन अधिकारी है इसका, अधिकारी, और उसके बाद विषय, इसका विषय क्या है। किसी चीज को हम प्रवेश करने के, उसमें प्रवेश करने के पहले हम विषय, हम लोग, आप सभी लोग जानते हैं, जब हम कहीं प्रवेश करते हैं कि पूछा जाता है यहाँ क्या होना है, पूछते हैं यहाँ क्या होना है। बहुत हम साफ सफाई या बहुत देखते हैं कि यहाँ पर कोई सजावट हो रही है, पूछते हैं इसका क्यों हो रहा है, क्यों, हम विषय जानना चाहते हैं, इसका विषय क्या है। हमारी आदत है कि हम किसी चीज को पहले बुद्धि में यह अवगत करना चाहते हैं कि यह इसका विषय क्या है। तो जिस शास्त्र को हम पढ़ना चाहते हैं या जिस शास्त्र को हम अपने बुद्धि का जो है उसमें ले जाना चाहते हैं, तो शास्त्र के विषय को हमें आवश्यक होता है, हमारी जिज्ञासा होती है इसका विषय क्या है। तो अधिकारी, विषय और संबंध, भाई हमारा उसका क्या संबंध है, क्योंकि संबंध की भी जरूरत है, वह हमारे भी संबंध की जरूरत है और उस शास्त्र से उस विषय की भी जरूरत है। तो हमारा तो संबंध हुआ, हम अधिकारी हुए हैं कि नहीं। अब उस शास्त्र के जो यह विषय है, उस शास्त्र से और उस विषय का क्या संबंध है, यह हम सुलभ हमारी जिज्ञासा होती है। और प्रयोजन, हम फल को देखकर आगे बढ़ते हैं, हम फल देखते हैं, क्या फल है। बिना फल का मनुष्य की बिना फल का कुछ नहीं करती, चाहे वो विज्ञ हो और चाहे वो अज्ञ हो। अज्ञ भी होता है, एक बालक भी है, वो फल को ही देखता है, उसकी बुद्धि में फल बैठा हुआ है, हमारे संस्कार में बैठा हुआ है। हम जो है उसको फल की इच्छा से ही प्रवृत्त होते हैं। हमारी जो प्रवृत्ति होती है, हम सब करने के बाद, साधन संपत्ति के बाद, इस वेदांत शास्त्र में फल को देखते हैं। कोई कहे आप फल को मत देखिए, क्यों नहीं फल को देखेगा। यह सहज रूप से हमारी इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि हम किसी भी कार्य में, किसी भी हम अपने उद्योग में फल को देखते हैं। तो इस वेदांत शास्त्र में जो हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, इसको हम इसका बोध करने जा रहे हैं, इसको हम समझना चाह रहे हैं, आखिर इसका फल क्या है, हमें क्या मिलेगा। हमें उस फल के साथ हम जरूर जो है उस फल के अभिमुख होना चाहते हैं। और इस शास्त्र का क्या फल है, इसका फलश्रुति होती है। आप कहीं भी कोई भी स्मृति, पुराण, इतिहास, स्तोत्र आप पढ़िए, अंत में फलश्रुति होती है। इसके पढ़ने से क्या लाभ है, इसको पढ़ने से स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। यह श्री दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं। पूछे इसका फल क्या है, तो फल तो पूरा उन्होंने 12 अध्याय भर फल ही बताया, लेकिन बिल्कुल अंत में उन्होंने इस फलश्रुति को दिया, स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। अब बताइए आप कि मतिम धर्मे, धर्म में मति, और गतिम शुभाम, ये शुभ गति क्या होती है। तो ये फल के रूप में जो हम दो चीज देखते हैं, एक तो धर्म में उसकी मति होती है, तो धर्म में मति होगी तो धर्म करेगा,
तो धर्म करेगा तो क्या होगा, उसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, तब वो वेदांत शास्त्र पढ़ेगा। वेदांत शास्त्र पढ़ेगा तो क्या करेगा, वेदांत शास्त्र पढ़ेगा तो वो उस ब्रह्म तत्व को जानेगा। ब्रह्म तत्व को जानेगा तो इसका क्या फल होगा, तो ब्रह्म तत्व को जानेगा तो वह जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, और ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा, तो ब्रह्म प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। उस आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त करने पर उसका प्राप्त करना, उसका ज्ञान करना ही परम पुरुषार्थ है। क्या होता है, पूरी जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, समस्त दुख उसके समाप्त हो जाते हैं, और सुख रूप तो ब्रह्म है ही। वह जैसे रोग निवृत्ति रेव स्वस्थता, कठोपनिषद में जाए वहां आपको यह शब्द मिलेगा, स्वस्थ हुए। ये क्या अर्थ है इसका, इनका रोग निवृत्त हुआ, स्वस्थ हो गए। उसमें स्वस्थता अलग से कोई वस्तु नहीं आती, इसका रोग निवृत्त हो जाए अपने आप स्वस्थ हो गया। कह नहीं हमको स्वस्थता दिखाओ इसकी, तो क्या दिखाएगा स्वस्थता, यह डॉक्टर स्वस्थता का डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक नहीं है, यह रोग का चिकित्सक है, यह रोग दूर करने की औषध देता है। वह इसलिए जैसे रोग निवृत्ति जो है होने पर स्वस्थता अपने आप हो गई, उसी तरह संसार की अविद्या, संसार का अज्ञान, संसार का जो जन्म मरण जरा इत्यादि जो उपद्रव और इसके हेतु सहेतुक जो संसार की निवृत्ति है, यही जो है मोक्ष है, यही जो है ब्रह्म की प्राप्ति है। इस प्रयोजन से हम शास्त्र में जो है प्रवेश करते हैं, हम शास्त्र संदर्भों को, शास्त्र विषयों को बगैर प्रयोजन के, बगैर किसी फल के हम वहां प्रवृत्त नहीं होते। यह वेदांत दर्शन का अनुबंध चतुष्टय जो हम लोगों ने पढ़ा, अनुबंध चतुष्टय, और आप आगे भी और एक दो चतुष्टय आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे। फलतः हम वेदांत सार के इस स्थल तक अपनी यात्रा कर चुके कि इसका अधिकारी, इसका विषय, इसका जो है संबंध और इसका प्रयोजन, यह चार हमको जानना जरूरी है। क्योंकि यह चार जानने के बाद हम वेदांत के उच्च रहस्यों को, जो बिल्कुल निगूढ़ हैं, जो छुपे हुए हैं, जो बिल्कुल जो है निलीन है, उनसे हमारा जो है उनका आवरण समाप्त होता है। तो वेदांत शास्त्र इस रूप में अपने पदार्थों का विवेचन किया, और अब अधिकारी कैसा हो, किस प्रकार का अधिकारी हो, अधिकारी के लिए क्या जरूरत है, अधिकारी किसको हम वेदांत का अधिकारी माने, तो सबसे पहले तो विधिवत वह वेद और वेदांग का अध्ययन किया, वेदांग का और वेद का, केवल वेद का ही नहीं, वेदांग का। देखिए आप विद्वान हमारे इस वक्तव्य में हमारे साथ हैं, और आप विषयों के दक्ष हैं, किसी भी विद्या में, किसी भी जीवन में, किसी भी स्थिति में विद्या का बड़ा महत्व है। यह वेद और वेदांत, वेदांत विद्या ऐसी है कि इसमें सभी विद्याओं की जरूरत है, एक की नहीं। और इस आप वेदांत के छांदोग्य में जहाँ नारद जी सनत कुमार भगवान के पास गए हैं वहां पढ़े, उन्होंने सकल शास्त्रों का अध्ययन करके और उनका शोक दूर नहीं हो रहा है, तो वो भगवान सनत कुमार के पास गए हैं कि आप हमको इस शोक से पार करिए, क्योंकि सभी विद्याएं आपको अपनी अपनी विद्या कौशल से हर चीज दे देंगी, लेकिन शोक से पार नहीं करेंगी। शोक और मोह से पार करने के लिए, इस अज्ञान से हमको बिल्कुल
इसके निवृत्ति के लिए वेदांत विद्या की जरूरत है, लेकिन उसके पूर्व सभी विद्याओं की जरूरत है। इसलिए विद्याओं की जरूरत है कि वेद वेदांगत्वेना, वेद और वेदांग, पहले तो वेद पढ़े, अध्ययन करे, पहले तो गुरु के पास जाए और उनसे शिक्षा ले आचार्य से, और शिक्षा लेकर वह वेद और वेदांग का वहाँ व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष इत्यादि को पढ़े, कल्प को पढ़े, और उसके पढ़ने के बाद उसका अध्ययन वह गुरुमुख से, गुरु आचार्य के अधीन वह सारी चीजों को करे। और तब हम लोग अब यहीं पर विश्राम लें, और आप सभी बहुत हमारे इस व्याख्यान में, हमारे इस ग्रंथ के जो हम लोग साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आप सभी की बहुत, आपका महत् योगदान है। आप सभी बहुत दत्तावधान होकर के और वक्तव्यों को सुन रहे हैं। एतदर्थ आप सभी विद्वज्जनों को, स्नातकों को, अन्य सज्जनों को, श्रीमानों को धन्यवाद।